वैसे तो मैं एक्चुअली ड्यू टू सर्टन फाइनेंशियल सिचुएशन जो था घर पे एंड थिंग्स लाइक दैट, तो मेरे को ये था कि 12वीं के बाद इंडिपेंडेंट हो जाना है. आई डिड नॉट didn't have an option of going to college or things like that. I had to 12वीं के बाद ही immediately मेरे को अगर खुद कमा नहीं सकता तो एटलीस्ट पेरेंट्स से नहीं लेने वाला वो था. तो खैर आई वांटेड टू जॉइन द मर्चेंट नेवी. तो मेरे को पैसे कमाने थे और दुनिया घूमना था, दुनिया देखना था. बट मर्चेंट नेवी में उस टाइम परफेक्ट आईसाइट की ज़रूरत होती थी 6x6, और यू ज्वाइन एज अ मरीन इंजीनियर. तो मरीन इंजीनियरिंग के लिए तो 5 लाख रुपए लगते थे, वो थे नहीं. और फिर वैसे एज अ डेक कैडेट आई कुड नॉट ज्वाइन बिकॉज ऑफ माई आईसाइट. एंड देन माई सेकेंड ऑप्शन वॉज टू ज्वाइन NDA बिकॉज NDA इमीडिएटली आफ्टर 12th. एंड ऐसे मैं मतलब आई गॉट सेलेक्टेड फॉर NDA पहुंच गया. एंड NDA में काफ़ी मतलब हमारे स्पेशल फोर्सेस के उस टाइम पैरा कमांडो बोलते थे. तो इंस्ट्रक्टर्स थे, देवर 2-3 इंस्ट्रक्टर्स जो पैरा कमांडोज थे वहाँ पे. और उनको देख के उनका सोचने का तरीका, उनके एक्शंस जो होते हैं वो सारे एक बेयरिंग होती है. तो वो देख के एक सेंस ऑफ फ्रीडम वाली अट्रैक्शन थी. एंड सो दैट वाज वन रीज़न. द अदर रीज़न वाज क्या कहते हैं, हमारा ना अटैक एंड डिफेंस एक्सरसाइज होती है. तो एक अटैकिंग पार्टी होती है, एक डिफेंडिंग पार्टी होती है, ऐसे करके पहाड़ में बैठ जाते हैं. तो आई वॉज इन द अटैकिंग पार्टी. तो हम लोग बेसिकली एक सिमुलेटेड माइन फील्ड टाइप होता है, आपको उसको क्रॉस करना होता है, उसमें मशीन गन फायर चल रहा होता है वगैरह वगैरह. ऐसे करते करते फिर आपको एक असॉल्ट करना होता है डिफेंसेस के ऊपर. तो उस टाइम मैंने ऐसे ही सोचा कि क्या कहते हैं इट वुड हैव बीन फार बेटर अगर हवा से ऊपर से आते. ये माइन फील्ड में जाना और मशीन गन के फायर के बीच में, और मतलब टू माई माइंड इट वॉज नॉट लाइक टैक्टिकली इफ यू मे कि अगर कैप्चर करना ही आपका एम है, एक फीचर है, आपको डिफेंसेस को अटैक करके उसको कैप्चर ही करना है, तो मेरे को लगा कि अगर दूसरा कोई तरीका वुड हैव बीन मोर एफिशिएंट इज़ व्हाट आई थॉट. इट इज़ जस्ट अ कैडेट्स वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. तो मेरा वैसे था तरीका. एंड बेसिक थिंग वाज दैट इफ आई हैव जॉइंड द आर्मी एंड आई एम गोइंग इनटू कॉम्बैट, अगर लड़ाई में जाना ही है तो गो विद द बेस्ट weapons, best equipment, best training, with the best companions to go to war or battle with. So that was my choice, which I thought कि पैरा कमांडोज या स्पेशल फोर्सेस के थ्रू इस टाइप की लाइफ होगी. एंड जाना ही है लड़ाई में तो फिर ढंग से करते हैं करके, ऐसे था एक सिंपल सा कैलकुलेशन. तो that's why I joined or volunteered.